एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस समय क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में अभी भी डाउट हो रहा है कि मेरा एम्स बीएससी नर्सिंग में होगा या फिर नहीं होगा, मैं कौन सी बुक से पढ़ूं कि मेरा सिलेक्शन जो है एम्स में हो जाए, या किस टीचर को फॉलो करूं। तो इतने सारे डाउट हैं जो आप लोगों के, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि क्या 2 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, कि एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर यूपी सीनेट का जो पेपर होता है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक अच्छा जवाब है मेरे पास, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है ये सिर्फ। क्योंकि जो बच्चे अभी भी सोचते हैं कि अभी भी पढ़ के क्या मैं पास हो सकता हूँ, तो उन बच्चों के लिए यही जवाब है कि आप कर सकते हैं। अगर आपके मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ आप कर सकते हैं 2 महीने में, तो 2 महीने इनफ है आपको मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग क्रैक करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत भी डाउट है आपके मन में कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो आपका जो सिलेक्शन है पक्का नहीं होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ 2 महीने में मैं अच्छे से तैयारी करके, या फिर 12th वाले जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से तैयारी करके 2 महीने में मैं अपना एम्स बीएससी नर्सिंग है उसको एक क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे एम्स लेना है इस बार किसी भी कीमत पे, जैसे कि मेरा है, तो मैं अपना बताती हूँ हर ब्लॉग में कि हाँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इतना इतना मैंने अच्छे से पढ़ा, इतने इतने घंटे मैंने पढ़े, इतने मैंने टेस्ट दिए, फिर मैं ऐसे रिवीजन करती हूँ, क्या करती हूँ पूरे दिन का मैं एक कंबाइंड वीडियो में बता देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मुझे भी मतलब फ़ायदा होता है इसको बताने से, और आपको भी फ़ायदा होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दूसरों की वीडियो देखकर मोटिवेट होता है, कुछ थोड़ा बहुत अगर मेरी वीडियो देख के आपको मोटिवेट हो रहा है, तो मेरा वीडियो जो बनाना है वो मतलब अच्छा रहेगा कि मैं वीडियो बनाऊँ। हाँ, जो बच्चे अभी 2 महीने में अपनी तैयारी करके एम्स बीएससी नर्सिंग क्रैक कर सकते हैं, जिनके मन में ये है कि मैं 2 महीने में अपना एम्स बीएससी नर्सिंग क्रैक कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली कर लेंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि 2 महीने में मैं कैसे करूँगा यही सोचते रह जाएंगे, तो उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा। वो 2026 के लिए फिर से एक साल प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं, अगर उनको मतलब लगता है ऐसा कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरा जैसा है कि मैं मतलब मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे मतलब अंदर से हाँ आवाज़ आती है कि मैं कर सकती हूँ। इतना भी बड़ा ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इतना भी बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग क्रैक नहीं कर सकते। आप एम्स बीएससी नर्सिंग अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। क्या जो बच्चे क्रैक करते हैं बहुत टॉपर होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों का परसेंटेज 12th में अच्छा आया होता है, ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट में होते हैं। कुछ बच्चों का मतलब जो माइंड होता है अच्छे से काम करता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सोचते सिर्फ थिंकिंग करते रहते हैं। और जो बच्चे सोचते हैं फिर उसका मतलब शेड्यूल बनाते हैं अपना, अच्छे से उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आप सबसे पहले आपको क्या करना है इस समय, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको लगता है कि 2 महीने में आप अपना एम्स बीएससी क्रैक कर सकते हैं, तभी आप मेरी वीडियो को मतलब अच्छे से पूरा देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। जब जो बच्चे सोचते हैं कि 2 महीने में मैं क्रैक कर सकता हूँ, 12th कर चुके हैं 2025 में भी जिन बच्चों ने 12th किया है, और जो बच्चे टॉपर हैं वो भी सोचते हैं कि 2 महीने में क्या मेरा क्लियर हो जाएगा, तो हाँ आपका क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी चैप्टर हैं उनके शॉर्ट नोट बनाने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के शॉर्ट नोट बनाने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उन सब चैप्टर का रिवीजन करना है, और उन सब चैप्टरों के जो हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे, जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं करती कि मतलब आपको इस बुक से आप इस बुक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल मैं नहीं कह रही कि मतलब किसी के बुक से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपने से अच्छे से जितने चैप्टर है अच्छे से पढ़ना होगा, फिर उन चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाने होंगे, उनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी की सेपरेट बुक एक ले लेंगे, फिर उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तब आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और सबसे पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है, और टेस्ट देना है। और टेस्ट अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो आप करिए, क्योंकि आप अगर एनालिसिस नहीं करेंगे अपने जो मतलब टेस्ट दिए हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मिस्टेक कहाँ की है। आप फिर बार बार वही मिस्टेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 महीने में सबसे पहले आपको अपने जितने चैप्टर हैं उनके शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट बनाना है, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको उस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट नोट बनाए हैं सारे को रिवीजन करना है। फिर उसके बाद में सारे को रिवीजन करने के बाद एक एक चैप्टर को लीजिए, फिर एक एक चैप्टर को मतलब सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। आपको जहाँ से अच्छा लगे, जिस प्लेटफॉर्म से आप को लगता है कि हाँ इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से, इस जितने भी टॉपिक है कराए गए हैं क्वेश्चन, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तीसरी चीज़ जो होती है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको देखना है कि आपने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक की है, मतलब कितने चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो उस जो
चैप्टर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उन चैप्टर को ज़्यादा टाइम दीजिए जिन चैप्टर में आपको मिस्टेक लगता है कि आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में आपके कम नंबर आए। आपको मिस्टेक अपनी सुधारनी है, तभी आपका सिलेक्शन 2025 में जो है एम्स बीएसएमएससी में हो पाएगा। सो बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि आपने शॉर्ट नोट जो बनाए हैं उनको कम्युनिटी पर पोस्ट कर दीजिए। तो मैंने बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको कम्युनिटी पर पोस्ट किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछना हो तो आप लोग मुझसे बताइए कि मतलब इस चैप्टर के नोट चाहिए, मतलब चैप्टर के नाम बताइए, तब आप मतलब मेरे पास कमेंट कीजिए कि हाँ इस चैप्टर के नोट्स चाहिए। आपने अगर चैप्टर के नाम बताएंगे तो मैं उस चैप्टर के कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे कम्युनिटी पर मैंने ऑलरेडी मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके शॉर्ट नोट पोस्ट कर रखे हैं। तो आप लोग को जो भी चैप्टर के नोट चाहिए उसको आप लोग कमेंट पर पोस्ट कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मतलब जितना भी हो सकेगा मुझसे जितना भी जानकारी मेरे पास है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगी, जो जो भी मुझे आता होगा। मैं सोचती हूँ कि मैं कोई भी निगेटिव थिंकिंग आपको मत दूँ, आपको पॉजिटिव रखूँ, खुद को भी पॉजिटिव रखूँ। मुझे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा होता है? आपको लगता है? हाँ होता है फ़ायदा। मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आती रहती है, कि मैं बताती हूँ कि मैंने आज अपना प्रोटेक्टिव कैसे बनाया, मेरा जो दिन था उसको मैंने प्रोटेक्टिव कैसे बनाया। मैं अपना दिन ऐसे प्रोटेक्टिव बनाती हूँ, फिर प्रोटेक्टिव बनाने के बाद मैं वीडियो पर बताती हूँ कि मैंने अपना दिन था वो प्रोटेक्टिव कैसे बनाया, कैसे अपना दिन यूटिलाइज़ किया, अच्छे से किया। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी जर्नी, जो है मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पर हूँ, मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा करने से अच्छा लगता है। अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अगर यूट्यूब पर अपने मतलब जो भाई बहन हैं उनको कुछ बताना है तो आपको अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर उनकी हेल्प करेंगे। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे भाई बहन जो हैं मतलब जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो मैं बता सकूँ उनको कि हाँ अच्छे से पढ़िए, अपना दिन जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा मतलब टेंशन मत लीजिए। मैं यही सब बताने की कोशिश करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी वीडियो में निगेटिव थिंकिंग कुछ भी बताती हूँ। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने कभी भी निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं बताई है। मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मोटिवेट रहिए। मतलब आप इतना मतलब प्रेशर मत लीजिए कि हाँ आपका तबीयत खराब हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। आपको अच्छे से पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी थिंकिंग कीजिए और निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप 1 साल और ड्रॉप ले सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि जो 12th के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो 2026 में लेंगे तो क्या कहेंगे लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लोग क्या कहेंगे ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आप लोगों की सोचते रहेंगे तो अपना कब करेंगे। मतलब कि हाँ मैं सोचती हूँ कि मुझे 2025 में सिलेक्शन लेना है। अगर मैंने सिलेक्शन नहीं लिया तो मैं सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहेंगे उनको कहने दो। अभी जो लोग हैं वो कहेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग आके कहेंगे हाँ मुझे पता था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। और आज का जो दिन था मैंने अच्छे से प्रोटेक्टिव बनाने की कोशिश की। मैं हर दिन प्रोटेक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ और वीडियो में भी आपको मोटिवेट करती हूँ कि आप कैसे पढ़िए। तो आज मैंने विजय एजुकेशन पे महा मैराथन, मतलब बहुत ही बड़ी मैराथन हुई है। मतलब अभी भी मैराथन चल ही रही है। जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो अभी भी मैराथन चल ही रही है। तो अभी शायद कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर कुछ पढ़ा रहे हैं सर, नर्सिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ा रहे हैं। तो मैं शूट कर रही थी कि मैं बताऊँ कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा। तो आज मैराथन हुई। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ाया गया। बायोलॉजी पढ़ाने के बाद केमिस्ट्री पढ़ाया गया। तो केमिस्ट्री में हेलोल्केन हेलोरीन वाला जो चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने केमिस्ट्री स्किप कर दी। उसके बीच में मैंने बायोप्टिक्स वाला जो मैंने बताया था कि मेरा बच्चा है चैप्टर, उसको मैंने कंप्लीट किया। फिर बायोप्टिक्स कंप्लीट करने के बाद मैंने फिजिक्स कंप्लीट किया, वो जो महामैराथन हुई थी उसमें से। सो अभी मैंने सिर्फ 2 चीज़ें कंप्लीट की हैं महामैराथन से, फिजिक्स और बायो। और केमिस्ट्री मैंने अभी जो चैप्टर है उसके नोट ही नहीं बनाए हैं, तो मैं उसके अभी की मतलब जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस नहीं की हूँ। तो मुझे हेलोजन वाला चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है, पता नहीं कि मुझे पढ़ने का ही नहीं करता। मैंने परसों अपनी वीडियो में बताया था कि मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, लेकिन वो मेरा पता नहीं क्यों कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंप्लीट कर दूँ 1-2 दिन में, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा लेंदी है और पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता वो चैप्टर पढ़ने में भी। तो कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तभी आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये चैप्टर अच्छा है। क्योंकि जब मैं बायो पढ़ती हूँ तो मुझे बायो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है, फिजिक्स पढ़ती हूँ तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगता है, सॉरी। फिर अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ तो केमिस्ट्री अच्छी लगती है। तो मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ती हूँ तो केमिस्ट्री मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगता है कि मतलब 2-3 घंटे में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं आधे घंटे पढ़ी फिर मैं बोर हो गई, मतलब केमिस्ट्री नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो छोड़ देते हैं, बायो पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको बायो आता है, आपको अच्छे से, आप मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपको बायो आता है, इसलिए आपको बायो में कम समय देना है और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा समय देना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स ज़्यादा मतलब जो चैप्टर है उनके मतलब हाई वेटेज वाले हैं, तो उनको आपको ज़्यादा समय देना है और बायो को कम समय देना है। आपको भी पता है कि बायो थोड़ा ईजी होता है।
सो आपके अगर भी कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछिए, मेरा अपना बहन ही मानिए, क्योंकि मैं सबको सोचती हूँ कि सबको अच्छे से प्रोटेक्टिव बना सकूँ, सबको मतलब ऐसा मतलब जो आइडिया है उसको दे सकूँ जिससे कि उनका भी पढ़ने का मन करे। और 2 महीने बहुत होते हैं, इनफ होते हैं आपको। अगर अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बात 12th करके आए, अगर आप फ्रेशर हैं, आप 12th करके आए, तो आपको अच्छे से पता है कि आपको 12th आती है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको आता है। आपको सिर्फ 11th पढ़ना है और 12th को अच्छे से रिविजन करना है। आपको पढ़ने के बाद 2 महीने बहुत है, आप लोग 1 महीने में अपना रिविजन और टेस्ट और फिर रिवीजन जो होता है, रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन, 3 चीज़ आपको करनी है, रिवीजन, टेस्ट, रिवीजन, बस यही 3 चीज़ें करनी है। और इसके अलावा आपको बिल्कुल कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है 2 महीने में। आप लोग यही करिए, फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसा लगा वीडियो। सो आज का वीडियो यही था, और मैंने आज मैक्सिमम 6-7 घंटे पढ़े हैं अभी तक। मैं बता देती हूँ, सुबह से मैंने 6-7 घंटे पढ़े हैं, और अभी मुझे पढ़ना है। अभी टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, मैंने शूट कर रही हूँ अभी, तो 8 बजने वाले हैं अभी। तो मैंने कहा मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने कैसे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत ही लूज मतलब फील कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बता देती हूँ कि आप लोग प्रोटेक्टिव रहिए। आपको मतलब निगेटिव थिंकिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पॉजिटिव रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। और यही था वीडियो। और मैं अभी 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ूँगी, फिर 10 बजे के बाद मैं मेरा जो फार्मूला होता है फिजिक्स का, उसको रिवीजन करने के बाद फिर मैं सोती हूँ, क्योंकि फार्मूला अगर रिवीजन कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब सारे चैप्टर के सारे फार्मूले याद रहेंगे। मतलब जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या क्या फार्मूला याद किया था। मैं रोज़ फार्मूला याद करती हूँ, मतलब रोज़ ही 1 बार 2 बार रीड कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फार्मूले जल्दी याद भी हो जाते हैं। तो वीडियो यही था, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के कोई भी डाउट हो तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।